आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है आर्ट सिविल लाइंस। इस प्रोग्राम का नाम हमने आर्ट सिविल लाइंस क्यों रखा, इसका सबसे बड़ा कारण है यही वो ठिकाना जहां प्रदेश के विकास की इबारत लिखी जाती है, यही वो जगह जहां राजनीति की ABCD तय होती है। यहीं से तय होता है कहां किसको कितना कब और क्या मिलना है। इसी पावर सेंटर पर हमारी खास नजर है और यहीं की हर हलचल के बारे में हम आपको अपडेट भी कराएंगे, यानी दिखाएंगे आर्ट सिविल लाइंस की हर हलचल। आर्ट सिविल लाइंस की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक यहां पर चलती हुई दिखाई दे रही है और राजस्थान में पुलवामा हमले में शहीदों की वीरांगनाओं को टिकट यहां पर दिया जा सकता है। जयपुर ग्रामीण और कोटा बूंदी सीट पर वीरांगनाओं को टिकट दिया जा सकता है। काफी दिनों से सीएम गहलोत इस रोड मैप पर लगातार काम कर रहे थे और अगर ऐसा होता है तो इसको राजस्थान में सियासी तौर पर कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। और यह भी मुमकिन कि जिस तरीके से राजस्थान में ऐसा किया जाए, जरा देखिए, जयपुर ग्रामीण से शहीद रोहिताश लांबा की वीरांगना को टिकट दिया जा सकता है। वहीं कोटा बूंदी सीट पर शहीद हेमराज मीणा की पत्नी को भी टिकट दिया जा सकता है। मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरीके से अगर ये मास्टर स्ट्रोक चला गया तो राजस्थान के अंदर बीजेपी का राष्ट्रवाद होगा, बीजेपी का सेना का शौर्य होगा और इधर कांग्रेस शहादत के बाद संवेदनाओं और इस बीच वीरांगनाओं के दम पर चुनावी मैदान में नजर आएगी। देखिए वीरेंद्र, इस तरह की खबरें आ रही हैं और क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वो किस तरह से वीरांगनाओं को लेकर अपनी नई रणनीति को सामने लाती है। क्या वाकई में टिकट सामने आ पाएंगे? तो कहा जा सकता है कि चर्चाओं का दौर है और इस तरह की जो बात है अब वो एक तरह से कहा जाए तो उनको मूर्त रूप भी देने की चर्चा है। तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में देखने को मिल सकता है। और एक तरह का कहा जाए तो राजनीतिक तौर पर क्योंकि पुलवामा को नहीं देखा जाना चाहिए, यही बात कांग्रेस पार्टी भी करती रही है और कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर बीजेपी पर प्रहार भी करती रही है। तो यहाँ पर इस तरह का घटनाक्रम है, तो उस घटनाक्रम में अगर ये नया घटनाक्रम जो कि वीरांगनाओं को टिकट देने से जुड़ा है, अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस पार्टी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन अभी इस बारे में फैसला कांग्रेस आला कमान को लेना है जी। कांग्रेस का जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो इस बारे में अंतिम फैसला लेगी कि आखिर इस निर्णय को कितना अमली जामा पहनाया जाता है। जी बिल्कुल योगेश, लेकिन ये तो तय है कि इस चुनाव में जिस तरीके की खबरें मिल रही हैं, अगर ये सच है तो फिर ना तो पार्टी की विचारधारा काम आती नजर आएगी, ना ही कार्यकर्ताओं का काडर बेस नजर आएगा और ना ही जो सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनकी वरीयता काम आएगी। सिर्फ एक रूल काम आएगा और वो ये, किसी भी हाल में सीट को जीतना है, सत्ता को पाना है। देखिए विजेंद्र, अभी तक का जो इतिहास रहा है राजनीतिक तौर पर, ज्यादातर जो चेहरे आपने भी सदावर नाम सुने होंगे, तो सेना से रिटायर्ड कर्नल मेजर रहे, वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे जी। अभी थल सेना अध्यक्ष VK सिंह को ही ले ले, जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद है। राजस्थान से राज्यवर्धन राठौड़ है, वो कर्नल है सेना में। तो एक तरह से कहा जाए जो चर्चित जो चेहरे थे, कर्नल सोनाराम भी सांसद है, वो भी बीजेपी से ही है, उन्होंने चुनाव लड़ा था बाड़मेर से। तो एक तरह से कहा जाए तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी में नामचीन नेताओं का जो कि सेना से निकल कर आए और फिर यहाँ पर राजनीति में भी खूब नाम कमाया जी। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कुछ अलग करने का सोच रही है। जो अशोक गहलोत की मंशा है वो इसमें नजर आती है कि वाकई में कांग्रेस पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। जो राष्ट्रवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक हथियार रहता है, उस पर प्रहार करने की कोशिश यहाँ देखी जा सकती है। लेकिन फैसला आलाकमान को करना है, दिल्ली से बिल्कुल हाँ योगेश, लेकिन वाकई में क्या ये सोचनीय नहीं कि एक तरफ बीजेपी है जो पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक के प्रचार प्रसार में लगी और उसके दम पर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है,
और अगर ये खबर सच है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो उस पुलवामा हमले में देश के अंदर जो संवेदनाएं इकट्ठी हुई उसको इनकैश करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पुलवामा हमले पर ही पूरे देश के अंदर राष्ट्रवाद एक बार फिर से जुड़ता हुआ नजर आए। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज भी राजस्थान की जमीन पर एक शहीद का शहादत से भरा शव आया है और कल उनकी अंत्येष्टि होनी है। देखिए, क्योंकि ये ऐसा गंभीर विषय है राजनीतिक तौर पर, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको हम ये कह सकते हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए जी, लेकिन यहाँ पर, और क्योंकि संवेदनाओं की धरती हमारा देश रहा है, हमारा देश भावना प्रधान देश रहा है और राजनीति भी भावनाओं के अनुसार यहाँ पर देश में देखी जाती रही। राम जन्मभूमि का मुद्दा लो, चाहे उसके बाद हम और भी कई ऐसे मुद्दे लें। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी और उसके बाद जब चुनाव हुए थे तो पूरा देश भावनाओं में बहकर और कांग्रेस पार्टी को एक लार्जेस्ट मैंडेट की तरफ लेके गया था। तो इतिहास में कई ऐसे घटनाक्रम रहे हैं जब भावनाओं के आधार पर देश की राजनीति बदली है, प्रदेशों की राजनीति बदली है जी। तो ऐसे में पुलवामा और उसके बाद का एयर स्ट्राइक का जो घटनाक्रम है और ठीक इसके बाद ही चुनाव हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर असर देखा जाएगा और उस असर का राजनीतिक तौर पर भी चुनाव के अंदर किस तरह का वो कार्ड खेला जाए उस दिशा में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को। ठीक है योगेश, लेकिन क्या सूत्र ये जानकारी निकाल पाए कि क्या कांग्रेस की तरफ से दोनों ही परिवारों से कोई इंटरनली संपर्क अभी तक साधा गया है? देखिए, अगर जाहिर सी बात है, अगर टिकट देने की बात होगी जी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक में यहाँ पर इनसे संपर्क साधा होगा जी, इनसे बात करने की कोशिश की होगी और इसके साथ ही इस बात के लिए भी मनाने की बात होगी कि उन्हें राजनीति में कदम रखना है, क्योंकि अमूमन देखा यही जाता है कि राजनीतिक तौर पर कभी जिस परिवार का वास्ता नहीं रहा राजनीति से और वो एक सामान्य परिवार से और एक सेना से जुड़े हुए परिवार रहे जिनके परिवार में और भी पहले उनके कई लोग सेना में काम कर चुके हो तो निश्चित तौर पर वो राजनीतिक तौर पर वो कम ही पसंद करते हैं राजनीति में जाना। तो यहाँ पर उनको मनाना या उनको मनाने में सफलता अर्जित करना, ये पूरी पटकथा तब सामने आएगी जब टिकट का जो अंतिम निर्णय है वो हमारे सामने होगा। जी शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। यकीनन अगर ऐसा होता है तो सियासी तौर पर इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन क्या वाकई में राजस्थान के अंदर कोटा बूंदी जब कांग्रेस इसका जिक्र करती है तो फिर किसानों की आत्महत्याओं का जिक्र करती है और कहती है कि सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसानों ने हाड़ौती में की है, तो फिर किसान परिवार से किसी किसान की धर्मपत्नी को जो वीरांगना हो गई है, जो विधवा हो गई है, उनको टिकट न देकर पुलवामा में शहीद हुए सैनिक की पत्नी को यहां पर टिकट देने की बात की जा रही है। सियासत में सब कुछ चलता है, लेकिन क्या वाकई में हिंदुस्तान में अगला चुनाव यानी कि 2019 का ये चुनाव संवेदनाओं के दम पर लड़ा जाएगा? बड़ा सवाल खड़ा होता है। और यकीनन अगर ऐसा होता है तो इसको लोकसभा चुनाव में मिशन 25 के साथ जोड़कर देखा जा सकता है कि मिशन 25 को पूरा करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 26 मार्च को राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। सूरतगढ़ में सुबह 11 बजे उनकी सभा होगी। इसके बाद वो बूंदी में लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 3 बजे राहुल गांधी का जयपुर के रामलीला मैदान में कार्यक्रम प्रस्तावित है। यहां वो शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनके दौरे की तैयारियों को लेकर रामलीला मैदान का निरीक्षण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान अविनाश पांडे भी उनके साथ मौजूद रहे। इससे पहले दिन में उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ सचिन पायलट भी रामलीला मैदान पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर पर्दा डालने का काम कर रही है। मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए रोजाना राहुल गांधी और कांग्रेस पर व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब जनता बीजेपी को समझ चुकी है। 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत इसका प्रमाण है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा में भी राजस्थान में 25 सीटें जीतकर केंद्र में सरकार बनाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी 26 तारीख को राजस्थान में गंगानगर से
लोकसभा चुनाव के हमारे प्रचार का आगाज़ यहाँ से करेंगे। बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में। उसके बाद वो बूंदी कोटा में जाएंगे। बूंदी कोटा के हमारे सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और जो पूरे हिंदुस्तान में जो शक्ति केंद्र का जो एक प्रोजेक्ट उनने जो शुरू किया है, मुझे खुशी है बताते हुए कि राजस्थान में वो 26 तारीख को शाम को 4 बजे यहाँ पर हमारे जो 40,000 कार्यकर्ता हैं शक्ति के, उनको संबोधित करेंगे और उनके साथ वार्तालाप करेंगे। सर, लिस्टों पे कुछ काम कितना रहा है, कब तक आने की उम्मीद है? ये प्रक्रिया है, जैसे मैंने कहा, ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उस पर काम हुआ है। माननीय हमारे जो सीईसी है के सामने में चर्चा करके सब प्रस्ताव रखे गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और हमारी कमेटी का अप्रूवल जैसे ही मिलेगा उसको हम घोषित करेंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दौरान मिशन 25 को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मेहनत करने में जुटे हैं और इसी कड़ी में अब राजस्थान के तूफानी दौरे पर निकल रही हैं। हालांकि उनका यह दौरा 25 मार्च यानी कल से प्रस्तावित था, लेकिन 26 मार्च को होने वाली राहुल गांधी की सभाओं के चलते अब वो 27 मार्च से इस तूफानी दौरे पर निकल रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में मिशन 25 को पूरा करने के लिए कांग्रेस लगातार जुटी हुई है और इस टारगेट को पूरा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ली है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। यही कारण है कि वे जहां लगातार जयपुर और दिल्ली में बैठकों के जरिए चुनाव तैयारियों का फीडबैक ले रहे हैं, वहीं अब अशोक गहलोत आगामी दिनों में राजस्थान के तूफानी दौरे पर निकल रहे हैं। इस दौरान अशोक गहलोत करीब 25 इलाकों का दौरा करेंगे और आम जन की नब्ज टटोलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्तावित कार्यक्रम की बात करें तो वे 27 मार्च को सुबह 11 बजे चित्तौड़गढ़, दोपहर 2 बजे पाली के जैतारण और शाम 4 बजे अजमेर के मसूदा के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद गहलोत मेवाड़ का रुख करेंगे और 28 मार्च सुबह 11 बजे उदयपुर के गोकुंदा, दोपहर 2 बजे प्रतापगढ़ और शाम 4 बजे बांसवाड़ा के बागीदौरा का दौरा करेंगे। इसके बाद गहलोत 29 मार्च को सुबह 11 बजे पाली के मारवाड़ जंक्शन, दोपहर 2 बजे राजसमंद के भीम और शाम 4 बजे भीलवाड़ा के सहाड़ा में रहेंगे। 1 अप्रैल से गहलोत मारवाड़ का दौरा करेंगे, जिसके तहत वे 1 अप्रैल को सुबह 11 बजे जैसलमेर के फतेहगढ़, दोपहर 2 बजे बाड़मेर के बालोतरा और शाम 4 बजे बायतू का दौरा करेंगे। इसके बाद गहलोत 2 अप्रैल को सुबह 11 बजे जालौर, दोपहर 2 बजे उदयपुर शहर और शाम 4 बजे डूंगरपुर शहर में रहेंगे। 3 अप्रैल को गहलोत सुबह 11 बजे बांसवाड़ा शहर, दोपहर 2 बजे जोधपुर के लोहावट, शाम 4 बजे अजमेर शहर का दौरा करेंगे। 4 अप्रैल को सुबह 11 बजे गहलोत जोधपुर शहर, दोपहर 2 बजे जालौर के रानीवाड़ा, शाम 4 बजे सिरोही के रेवदर का दौरा करेंगे। वहीं 5 अप्रैल को गहलोत सुबह 11 बजे बारा शहर, दोपहर 2 बजे कोटा शहर और शाम 4 बजे अजमेर के केकड़ी का दौरा करेंगे। गहलोत के इन तूफानी दौरों के बाद ये तो साफ है कि वे किसी भी हालत में राजस्थान में मिशन 25 को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं और यही कारण है कि वे कार्यकर्ताओं और नेताओं से जमीनी स्तर पर संगठन और सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे। वहीं मुलाकात के बाद अशोक गहलोत जोश भी भरने का काम करेंगे, जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए पावर बूस्टर का काम करेगा। इससे पहले 26 मार्च को होने वाली राहुल गांधी की सभाएं भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए बूस्ट अप करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वहीं लोकसभा चुनाव में अपने अपने नेताओं को टिकट दिलाने के लिए जोर आजमाइश का दौर जारी है और इसी कड़ी में जयपुर से ब्राह्मण नेता को टिकट देने की मांग को लेकर समाज लामबंद हो चुका है। समाज के नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांग भी रखी। ये रिपोर्ट देखिए। ब्राह्मण समाज की सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात, ब्राह्मण समाज की भागीदारी पर चर्चा, जयपुर शहर से टिकट देने की उठाई मांग, मुख्यमंत्री को मंशा से अवगत कराया। लोकसभा चुनाव नजदीक है तो गैर राजनीतिक संगठन भी सक्रिय हो चले हैं। जाति आधारित संगठन भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए बेताब हैं। जयपुर शहर लोकसभा सीट से ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी को टिकट दिए जाने की मांग भी जोरों पर है। ब्राह्मण समाज को कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है कि कांग्रेस द्वारा इस बार जयपुर शहर से किसी ब्राह्मण नेता को टिकट दिया जाएगा। इसी सिलसिले में ब्राह्मण समाज का एक दल सीएम अशोक गहलोत से मिला और अपनी मंशा से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस दल में समाज के कई नेता शामिल रहे। जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र पर ब्राह्मण समाज का अच्छा खासा प्रभाव है।
और यही वजह है कि पार्टी के ब्राह्मण नेता भी नेतृत्व पर टिकट का दबाव बना रहे हैं। सीएम से मिले ब्राह्मण समाज के कई नेता, ज्योति खंडेलवाल, सुशील शर्मा, अर्चना शर्मा ने की मुलाकात। सुरेश मिश्रा सहित कई अन्य नेता भी रहे मौजूद। ब्राह्मण नेता को टिकट देने पर जताया जीत का भरोसा। पिछले कुछ दिनों से जयपुर शहर लोकसभा सीट पर कई नामों के फाइनल होने की चर्चाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही है। इस सीट को लेकर ब्राह्मण नेताओं ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात कर अपनी बात रखी। गहलोत से आवास पर हुई ब्राह्मण डेलीगेशन की मुलाकात में ब्राह्मण उम्मीदवार को ही इस सीट पर प्रत्याशी बनाए जाने की मांग रखी गई। सीएम आवास पर कांग्रेस की प्रवक्ता अर्चना शर्मा, सुशील शर्मा, सुरेश मिश्रा सहित कई अन्य ब्राह्मण नेता पहुंचे और लगभग 1 घंटे तक सीएम गहलोत से इस मामले को लेकर चर्चा हुई। ऐसे में किन नामों पर जोर है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। जयपुर शहर की सीट से पिछले कुछ दिनों से कई नाम खासे चर्चाओं में रहे हैं, जिनमें महेश जोशी, ज्योति खंडेलवाल, सुशील शर्मा, अर्चना शर्मा, राजपाल शर्मा चर्चाओं में हैं। वहीं इस सीट से पूर्व महापौर रही ज्योति खंडेलवाल भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं। ऐसे में अब ब्राह्मण नेता ये चाहते हैं कि इस सीट पर ब्राह्मण को ही टिकट दिया जाए। वहीं महेश जोशी भी इस सीट पर अहम दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन जब ब्राह्मण नेता के तौर पर उनसे राय जाननी चाहिए तो उनका कहना था कि पार्टी का आदेश मान्य होगा। इसके साथ ही वो इस सीट पर ब्राह्मण नेता को टिकट देने का समर्थन करते हुए भी नजर आए। ब्राह्मण उम्मीदवार की मांग को लेकर जयपुर शहर के ब्राह्मण नेताओं ने आला कमान तक अपनी बात और इच्छा जाहिर कर दी है। इससे पहले ब्राह्मण नेताओं की के हरिद्वाल के घर पर मीटिंग हुई, जिसमें जयपुर शहर के ब्राह्मण नेता मौजूद रहे। बैठक का दौर यहीं समाप्त नहीं हुआ और एक बार फिर ब्राह्मण नेताओं ने चमत्कारेश्वर मंदिर में बैठक बुलाई और इस मामले को लेकर पूरी रणनीति तैयार की गई। चमत्कारेश्वर मंदिर में हुई बैठक में महेश जोशी सहित अन्य ब्राह्मण नेता मौजूद रहे। जयपुर शहर में अचानक जागे ब्राह्मण नेताओं ने अपने समाज से ही प्रत्याशी बनाने को लेकर जो मोर्चा खोला है, उसे लेकर कांग्रेस आलाकमान चिंतन की स्थिति में है और ब्रह्म समाज की ओर से उठ रही मांग पर विचार कर रहा है। एक तरफ मिशन 25 को लेकर रणनीति पर लगातार मंथन हो रहा है, तो दूसरी ओर टिकट बंटवारे के लिए पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी को जल्द ही इस समस्या के समाधान ढूंढने का भरोसा भी है। ऐसे में सभी की नजरें टिकी हैं सीएम अशोक गहलोत पर, क्योंकि जब भी पार्टी के सामने किसी तरह की अड़चन या चुनौती आती है तो नैया के खेवनहार बनकर आते हैं अशोक गहलोत। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए भारत दीक्षित की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। करौली धौलपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवारी जता रहे घनश्याम बैरवा सैकड़ों समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर पहुंचे और बैरवा को टिकट देने की मांग रखी। हालांकि सीएम राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों में व्यस्त थे, लिहाजा बैरवा समर्थकों की सीएम से मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद बैरवा समर्थक पीसीसी पहुंचे और करौली धौलपुर लोकसभा सीट से बैरवा को टिकट देने की मांग की। घनश्याम बैरवा को, ये शिक्षित है, प्रोफेसर है, इनको टिकट दिया जाए और इनके साथ आल दोनों जिले इनके साथ हैं, बहुमत है और 40,000 से ज़्यादा इनका प्रचारी है। अच्छा, गहलोत साहब से कोई मुलाकात हुई? अभी गहलोत साहब से पहले मिल चुके हैं और अब हम दोबारा गहलोत साहब से मिलना चाहते हैं और हमको जैसा भी आश्वासन देंगे वो हमारा सर माथे। तो ये मांग करते हैं कि हमारा जो घनश्याम बैरवा है वहाँ से सब लोगों की सहमति से सब लोग इसका मैच्योर आदमी पर सब लोग चाहते हैं घनश्याम पर टिकट दिया जाए। हम सब लोग जोर शोर से मिल करके पूरे सहमत हैं और सीटों निकाले बताएं, ये हमारा सबकी मांग है। घनश्याम बैरवा की ऐसी क्या चीज़ है, लोकल बैकग्राउंड क्या है, किस हिसाब से लोगों से बस मेजोरिटी है, सबसे मिलकर काम करते हैं, हम समाज सेवा करते हैं, सब लोग लग रहते हैं, आम लोगों की बात सुनते हैं, सबसे मिलकर रहते हैं, काम करवाते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अब हम आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर किस तरीके से सक्रिय नजर आए। शुरुआत करते हैं ट्विटर के साथ। आज ट्विटर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ ट्वीट करते नजर आए। 2 घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामलीला मैदान जयपुर के अंदर राहुल गांधी की सभा को लेकर तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने तैयारियों के जायजे के दौरान के फोटो ट्वीट किए हैं। 142 लोगों ने अभी तक इनको रीट्वीट कर दिया है। 654 लोगों ने लाइक किया और 57 लोगों ने इस पर कमेंट किया है। लगभग 4 घंटे पहले एक अखबार को दिए गए राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव से पहले के इंटरव्यू के लिंक को यहां पर साझा किया गया। दरअसल ये राहुल गांधी के ट्विटर वॉल से शेयर हुआ और उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी वॉल से भी शेयर किया है। वहीं लगभग 8 घंटे पहले पुंछ के अंदर नागौर के जवान हरि भाकर शहीद हो गए। उनका पार्थिव देह राजस्थान आ चुका है
उनको सैल्यूट यहां पर किया गया है। श्रद्धांजलि अर्पित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से की गई है और 1600 लोगों ने इसको लाइक किया है। 333 लोगों ने इस ट्वीट को रीट्वीट अभी तक कर दिया है। वहीं लगभग 14 घंटे पहले आज चूंकि वर्ल्ड टीबी डे है, ट्यूबरक्लोसिस डे है, तो इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लिखते हैं कि अगर शुरुआती दौर में इस बीमारी को डिटेक्ट कर लिया जाए तो फिर विश्व को कैंसर फ्री, माफ कीजिएगा, ट्यूबरक्लोसिस फ्री, टीबी फ्री किया जा सकता है। 314 लोगों ने इसको भी रीट्वीट अभी तक कर दिया है। वहीं फेसबुक जरा देखिए, फेसबुक पर आज क्या एक्टिविटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते नजर आए। 2 घंटे पहले वही रामलीला मैदान में जो तैयारियों का जायजा लेने वो पहुंचे, वो फोटो यहां पर पोस्ट किए गए हैं और इसको अभी तक 271 लोगों ने इस पर कमेंट किया और 168 लोग इसको अभी तक शेयर कर चुके हैं। वहीं इससे नीचे जब हम आते हैं तो मुख्यमंत्री लगभग 2 घंटे पहले लिखते हैं कि अन्नदाता की उन्नति से होगी प्रदेश की प्रगति और इस दौरान आगामी 5 सालों में कृषि विद्युत कनेक्शन पर बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। ये फोटो यहां पर डाला गया है, पोस्ट किया गया। 277 शेयर अभी तक किए जा चुके हैं, 377 कमेंट इस पर किए जा चुके हैं। हम ये आपको फेसबुक वॉल दिखा रहे हैं जिसके ऊपर मुख्यमंत्री ने आज क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं, क्या कुछ पोस्ट किया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आर्ट सिविल लाइन्स में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ और आगे देखिए हमारा राजस्थान मेरी सहयोगी पूनम शर्मा के साथ। नमस्कार।